दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 25 नवंबर के साथ में देखते हैं क्या है कुछ करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़, कहाँ पे क्या हो रहा है देश दुनिया में, स्पोर्ट्स में, सब जगह के हाल जानते हैं। कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कौन से वीक चल रहे हैं, कौन सा डे है, कुछ क्या अपडेट्स हैं, देखते हैं सभी के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ में आप हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में सभी जगह हमारे हैंडल बने हुए हैं। फेसबुक पे है, ट्विटर पे है और टेलीग्राम पे है, जहाँ पे आपको सभी जगह न्यूज़ मिलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी टूर 220 खिताब जीता है। वे कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? डेनियल मेदवेदेव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की है और इनका पास्ट क्या रह चुका है, ये कौन से खेल में सबसे आगे रहे हैं। तो यही प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो डेनियल मेदवेदेव कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? टेनिस के। ये 24 वर्षीय खिलाड़ी हैं। इस वर्ष विश्व रैंकिंग में ये चौथे स्थान पर रहे हैं। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह, फार्मेसी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है उसके लिए कि इस वर्ष फार्मेसी सप्ताह कब से कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब से कब मनाया गया है और कौन से माह में मनाया गया है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने दिए हुए हैं आपके। तो कौन से महीने में मनाया गया है? 16 से 22 नवंबर, 16 to 22 नवंबर ऑफ 220 59th फार्मेसी वीक। और इस 59वां जो राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया है, NPW नेशनल फार्मेसी वीक 220। तो इसका सब्जेक्ट क्या था? फार्मासिस्ट, फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। देखते हैं कुछ इसके बारे में रिलेटेड, इसके कौन सी सबसे बड़ी पोस्ट है, क्या कुछ है इसके बारे में। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल बोला जाता है इनको। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? टीवी नारायण। और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1939 में इस संघ की स्थापना की गई थी, IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की। और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? टीवी नारायण। बढ़ते हैं आगे। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो, ISRO, इसरो के अध्यक्ष कौन है? VV रवि, के शिवान, शेष मौर्य, रविचंद्रन। तो इसके अध्यक्ष कौन है? के शिवान। इनको आप सभी परिचित हैं। तो के शिवान के बारे में देखते हैं कि इन्हें हाल ही में कौन सी मानद उपाधि प्रदान की गई है और कौन से विश्वविद्यालय ने इन्हें मानद उपाधि प्रदान की है। तो कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? वज्जू भाईवाला। इन्होंने इसरो के अध्यक्ष, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं के शिवान, इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। जो कौन से विश्वविद्यालय से प्रदान की गई है? विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। राज्यपाल ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम और देश में निभाई गई सामाजिक भूमिका को परिभाषित करने में इसरो की भूमिका को महत्व देते हुए और के शिवान का जो मूल्यांकन इन्होंने किया है और इनकी शिक्षा के साथ में और इनके जो हाल ही में तकनीकी के साथ में जो सहयोग चल रहे हैं उनको देखते हुए इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई है। बढ़ते हैं आगे। किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले गाय के अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन से राज्य में है? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है।
असम राज्य में पहले गाय अस्पताल का पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें उद्घाटन किया गया है। और ये असम में कौन सी जगह पे किया गया है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले भारत में तेल निकाला गया था। तेल मतलब पेट्रोल तेल जो है वहां पे निकाला गया था। और ये अस्पताल जो है 17 लाख रुपए की लागत से बना है और लगभग 30 किलोमीटर दायरे में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है। और इसी के साथ में देखते हैं कुछ क्या की फीचर्स हैं असम के। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बगमुरुदा, भोरताल और झूमर। तो इसमें से सबसे ज्यादा फेमस है बिहू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा विमानन सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया है? भारतीय विमानन सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है और कौन से माह में मनाया गया है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कौन से माह में मनाया गया है ये सप्ताह? 23 नवंबर से 27 नवंबर तक। 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक ये सप्ताह मनाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और विमान प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह। ये आप सभी देख सकते हैं कि जो मैंने आप सभी को बताया है। बढ़ते हैं आगे। रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है उन्होंने? तो उमंग, आवाज या नागरिक या इंडो वर्ल्ड। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। रविशंकर प्रसाद ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लॉन्च किया है। और ये जो ऐप है उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। उसका पूरा नाम क्या है उमंग का? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, जो भारत सरकार की पहल है। ये एक एकीकृत सुरक्षित बहुस्तरीय बहुभाषी विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है। ये केंद्र और राज्य सरकारों से रिलेटेड विभिन्न विभागों की सूचनाएं देता है, अर्थात जो आम नागरिक को पता होनी चाहिए जिससे उनका विकास शामिल हो वगैरह सब न्यूज इसमें मिलती है। किस देश ने वर्ष 2020 एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? एपीईसी शिखर सम्मेलन की किन्होंने मेजबानी की है? तो देखते हैं कौन से हैं। भूटान, अमेरिका, चीन और मलेशिया। तो इसमें से कौन से देश ने वर्ष 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? मलेशिया। मलेशिया ने मेजबानी की। और ये हाल ही में सभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन हो रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बताइए आप उसका नाम बताइए जिसमें सऊदी अरब ने अध्यक्षता की थी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपीईसी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसकी इस बार मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं मुहिदीन यासीन, इन्होंने अध्यक्षता में यह प्रोग्राम किया था। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। इस वर्ष कौन सा इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव है? पांचवा, छठा है, सातवां, आठवां, नौवां। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इस बार पांचवा इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव है। और इंग्लिश वोकेबलरी देखते हैं। गेन, लाभ या गेन प्राप्त करना, गैलेक्सी, आकाशगंगा,
गार्लिक लहसुन, गेज धुंध, गेस्चर